अध्याय 248 ध्रुव ने उसे ढूंढ लिया। ध्रुव को इस बात का पूर्वाभास था कि यह उसी इंसान द्वारा किया गया था जिसने टेलीपोर्टेशन के माध्यम से उनके शहर में घुसपैठ की थी। वह शहर के केंद्र में वसोत से अलग होने के बाद अचानक शहर के इस क्षेत्र में भटक गया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, माहौल बिल्कुल अलग था। ये बेहद शांत और ठंडा था। शहर का सामान्य हलचल वाला शोर गायब हो गया था। उसकी जगह एक दमनकारी शांति ने ले ली थी जो एक भारी कफन की तरह हर चीज से चिपकी हुई थी। सन्नाटा उस पर छाया हुआ था, घना और अप्राकृतिक, मानो हवा भी अपनी सांसें रोक रही हो। ये लगभग वैसा ही था मानो वह गलती से शहर के किसी नियमित क्षेत्र में नहीं, बल्कि किसी कब्रिस्तान में चला गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने एक लाश पर नजर डाली, फिर दूसरी पर। उन सभी की छाती में गहरे, खुले छेद थे जहां उनका दिल होना चाहिए था। प्रत्येक शरीर के नीचे की जमीन पर गहरा, सूखा हुआ खून लग गया, जिससे नरसंहार का एक विचित्र मार्ग बन गया। मानव अपने हृदयों को एकत्रित करता रहा है, लेकिन क्यों? ध्रुव ने चुपचाप सोचा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इंसान ऐसा क्यों करेगा। कीमिया के लिए एक राक्षस के हृदय से बहुत कुछ नहीं किया जा सकता था। एक अनुष्ठान के लिए ये संभव था, लेकिन उसके लिए एक साथ इतने सारे दिल इकट्ठा करना, इसका केवल एक ही मतलब था। वह इंसान शायद कुछ बड़ी और खतरनाक योजना बना रहा था। वह इस बात से आंतरिक रूप से स्तब्ध था कि यह कितनी तेजी से हुआ था। यहाँ तक कि पास के गार्डों को भी पता नहीं था कि उनकी पीठ के ठीक पीछे ऐसा कुछ हुआ था। उसके पंजे सहज रूप से लचीले हो गए। उसके सीने में प्रत्याशा पैदा हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसे दृश्य का सामना करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि मुझे मानव को बाहर निकालने के लिए वासोद की आवश्यकता नहीं होगी। शिकार स्वेच्छा से मेरे पास आया है। उसके चेहरे पर एक उल्लासपूर्ण मुस्कान फैल गई। उसकी चमकीली पीली आंखें उत्साह से सिकुड़ रही थीं। उसने अपनी रगों में शिकार के रोमांच को महसूस करते हुए प्रत्याशा में अपने दांतों को चाटा। यह उस घातक खेल का स्पष्ट संकेत था जो शुरू होने वाला था। ऊपर देखते हुए उसकी आंखें आसमान से मिलीं। एक तेज सांस के साथ उसने अपनी इंद्रियों को बढ़ाया, जिससे दुनिया की गंध और आवाजें उसके दिमाग में तेज हो गईं। जैसे ही दुनिया की सभी गंधें उससे परिचित होने लगीं, उसकी इंद्रियां बढ़ गईं। आपको पाया। ध्रुव ने आकाश में ऊंची छलांग लगाते हुए एक जंगली मुस्कान छोड़ी। उसकी गति जबरदस्त थी क्योंकि उसने दूर की हर चीज को नजरअंदाज कर दिया और उस स्थान पर पहुंच गया जहां ओलिवर था। वहां तुम हो, मानव। जब ध्रुव ने नीचे लबादे में लिपटी आकृति को देखा तो खुशी से चिल्लाया। ये निश्चित रूप से मानव था। वह लबादे के बावजूद बता सकता था। मानव ने अपनी गंध को मिट्टी और पत्तियों से छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन यह एक कमजोर प्रयास था जो ध्रुव की बढ़ी हुई इंद्रियों वाले किसी व्यक्ति के लिए हास्यास्पद था। ये लगभग वैसा ही था मानो ये पहली बार हो कि मानव राक्षसों की भूमि पर आया हो। इतना ही नहीं, मनुष्य निश्चय ही अनुभवहीन एवं युवा था। ये लगभग वैसा ही था मानो ये पहली बार हो कि मानव राक्षसों की भूमि पर आया हो। इतना ही नहीं, मनुष्य निश्चय ही अनुभवहीन एवं युवा था। चूंकि उसने मानव को वसोत से पहले ही पा लिया था, इसलिए उसे इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं थी कि वसोत क्या चाहता है। अब वह जो चाहे कर सकता था। ओलिवर ने राक्षस की ओर देखा। ये वही जिज्ञासु था जिसने सेरा को तब रोका था जब वह परित्यक्त मंदिर में उसे छूने ही वाली थी। उस संक्षिप्त अनुभव और राक्षस की अब चिल्लाकर खुद को प्रकट करने की इच्छा से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इस राक्षस के पास गर्म स्वभाव और दिमाग की तुलना में अधिक मांसपेशियां थीं। एक आवेगी, क्रूर प्रतिद्वंद्वी हेरफेर करना आसान है, लेकिन अगर कम आंका जाए तो खतरनाक है। एक मूर्ख लेकिन क्रूर दुश्मन। ओलिवर उठ खड़ा हुआ। उसने पर्याप्त आराम किया था। ये जिज्ञासु क्रूर लग रहा था और उसकी आंखों में स्पष्ट घृणा स्पष्ट थी। वह लगभग महसूस कर सकता था कि राक्षस का द्वेष उसकी ओर बढ़ रहा है, जहर की तरह गाढ़ा और दम घोंटने वाला। एक क्रूर और खतरनाक राक्षस। ऐसा नहीं है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दानव जो कुछ भी चाहता था उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। चूंकि राक्षस उसे मारने के लिए यहाँ आया था, इसलिए वह भी पीछे नहीं हटेगा।
आम राक्षसों के दिल पहले से ही उसके दिमाग में भरे हुए थे और उसे एक शक्तिशाली दिल जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उसके भीतर एक अजीब सी भूख जाग उठी, उस शक्ति की लालसा जो इस राक्षस के दिल को निगलने से आएगी। उसका शरीर इसकी चाहत रखता था, वह शक्ति जो वह ड्रोल के दिल को खाकर हासिल करेगा। वह मुश्किल से इंतजार कर सकता था। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? ओलिवर ने पूछा, उसकी बचकानी आवाज अब सुनाई दे रही थी। देखो, मुझे सूंघने की गहरी समझ है। लेकिन ड्रोल रुका और सिकुड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चमक बेचैन करने वाली थी, एक हिंसक तीव्रता जिसने ओलिवर की त्वचा को रेंगने पर मजबूर कर दिया। आपकी उम्र कितनी है? आपकी असली उम्र? आप ऐसा क्यों जानना चाहते हैं? ओलिवर ने वापस पूछा। ड्रोल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी खुशबू मुझे बताती है कि तुम बच्चे हो, लेकिन तुमने जो कौशल दिखाया है वह किसी बच्चे का नहीं लगता है। हालांकि मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। आपकी नाक बहुत तेज है, ओलिवर ने स्वीकार किया। तो इसका मतलब है? ड्रोल ने भौहें चढ़ा ली। जैसे जैसे उसने जानकारी संसाधित की, उसकी अभिव्यक्ति गहरी होती गई। तुम वास्तव में एक बच्चे हो। वास्तव में, मुझे इस वर्ष लगभग 9 वर्ष का होना चाहिए, ओलिवर ने अनिश्चित रूप से उत्तर दिया। उसका जन्मदिन नहीं मनाया गया था और उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, इसलिए ये केवल एक मोटा अनुमान था। हो सकता है कि कबीले निर्देशिका में सटीक आंकड़ा दर्ज हो। भूत भगाने की इस दुनिया में लोग अमरता का लक्ष्य रखते थे, इसलिए जन्मदिन अक्सर तब तक नहीं मनाए जाते थे जब तक कि वे एक मील का पत्थर न बन जाएं। बेशक ये केवल ओझाओं के लिए मान्य था, सामान्य मनुष्य अभी भी हर साल जश्न मनाते हैं। उनका जीवन छोटा था और वे प्रत्येक को महत्व देते थे। एक तरह से सामान्य मनुष्य अपने ध्यान और युद्ध के नीरस जीवन के कारण कई ओझाओं की तुलना में अधिक खुश थे। असंभव, ड्रोल ने शांति से कहा। एक साधारण बच्चा ऐसी उन्नत स्टील्थ तकनीकों का उपयोग नहीं कर सकता। फिर आपने पूछा ही क्यों? ओलिवर को निराशा महसूस हुई। यदि राक्षस उस पर विश्वास नहीं करना चाहता तो वह क्यों पूछेगा? हम शुरू करेंगे क्या? ड्रोल ने ओलिवर की नाराजगी को नजरअंदाज कर दिया और एक खतरनाक मुस्कुराहट के साथ पूछा, उसके पंजे प्रत्याशा में लचीले थे। नहीं, ओलिवर ने उत्तर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं। हाँ। ड्रोल उस कगार से कूदा जिस पर वह खड़ा था, ओलिवर की ओर। कहानी खत्म। अलविदा।